सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, ये जो हम सब श्री परमहंस दयाल महाराज जी की पावन असीम कृपा से नित्य प्रति सत्संग में डुबकी लगा रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि सत्संग में बैठकर हम सच्चाई के साथ मिल सकें। सत्य क्या है, झूठ क्या है, उसकी परख कर सकें। संतों ने अपने वचनों में हमें क्लियर समझाया है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। हमारे महाप्रभु ने हमें राह सुझाई है, मार्ग दर्शाया है कि हमने भक्ति की राह पर किस प्रकार चलना है। और वो राह है सतगुरु के साथ, अपने इष्ट देव के साथ पूरी श्रद्धा रखना, पूरा विश्वास रखना और उनके वचनों पर अमल करना। ये सतगुरुदेव ने हमें सदैव फरमाया है। और हमें सत्संग में बैठकर ये नित्य प्रति अपने अंदर झांकना है कि क्या हम उस मयार पर पूरे उतर रहे हैं जो सतगुरुदेव ने हमें आज्ञा फरमाई है। क्या हम उस आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। एक इष्ट देव के बिना सारे संसार में जो कुछ भी गोचर है वो सब माया है, माया का रूप है। इसको समझना है। माया जो हमें सत्य से भटकाती है, हमें राह से भटकाती है, मालिक से मिलने के बीच में दीवार खड़ी करती है। हमने उस माया के रूप को समझना है और उस दीवार को फांदना है, तोड़ना है, काटना है। मालिक के मिलन में जो भी दीवार हमारे बीच में उपस्थित होगी, हम गुरुमुख उस दीवार को तोड़कर अपने मालिक के साथ जा मिलने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हर गुरुमुख का कर्तव्य है, धर्म है। ऐसा ना हो कि जैसे महापुरुषों ने फरमाया है, सिख शाखा बहुते किए
सतगुर किया नमीत, चाले थे हरि भजन को, बीच में अटका चीत। शिक्षाएं लेते रह गए, साखियां सुनते रह गए, सतगुर को अपना मीत नहीं बनाया। सतगुरु की आज्ञा को मुख नहीं रखा। चले तो थे मालिक से मिलने, पर बीच में ही अटके रह गए। कहाँ? माया के बंधनों में। मालिक के मिलने में जो भी रुकावट आती है वो माया है। चाहे वो कोई मित्र है, चाहे वो कोई संबंधी है, चाहे वो कोई नातेदार है, चाहे वो कोई रिश्तेदार है, चाहे वो कोई संत है या कोई महंत है या कोई ज्ञानी गुणी है या कोई कीर्तन करने वाला है या कोई पंडित है या कोई भी जो हमें गुरुमुख को गुरु से मिलने में रुकावट पैदा करता है, वो माया है। हमने केवल इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि मालिक के राह में कोई रुकावट ना आए, इस बात का ध्यान रखना है। और सतगुर से मिलने का केवल एकमात्र साधन है उनका सिमरन करना, उनका ध्यान करना, उनका भजन करना। भजन में, ध्यान में, सिमरन में जो भी रुकावट आती है वो माया है और माया से हटना है, माया से दूर रहना है, माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये मुमकिन तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि संत कबीर जी ने कहा है, जग काजल की कोठरी अंध पड़े तिस माही, हों बलिहारी तिनको पैस जो निकसे जाएं। ये कबीर साहब की वाणी है कि सारा संसार काजल की कोठरी है, सारा संसार स्याह काला। काजल की एक कोठरी जिसकी छत भी काजल से लिपी पुती है, दीवारें भी काजल से काली हैं, फर्श भी काजल से सना हुआ है और उस कोठरी में सारे अंधे पड़े हुए हैं। और कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि मैं उस सज्जन से वार वार बलिहारी जाऊं, अपना सब कुछ वार दूं, उससे बलिहारी जाऊं। किन से? जो इससे साफ सुथरा बाहर आ जाए, जो इस काजल की कोठरी से काजल से सने बिना साफ सुथरा बाहर आ जाए। भला कैसे हो सकता है? कमरे का फर्श काला है, स्याही बिखरी पड़ी है और पैर काले ना हो। भला कैसे हो सकता है कि दीवारें काली हैं, काजल से पुती हुई हैं, छत से कालख झड़ रही है, कैसे उसके भीतर रहने वाले में स्याही ना पड़े, हाथ ना सने उसके? कैसे हो सकता है? कौन इसमें से बेदाग निकल सकता है? ऐसी कोई आँख नहीं होगी जिसमें धूल ना पड़ी हो, ऐसा कोई कान नहीं होगा जिसमें काजल का कालीमा ना पड़ी हो। हाथ पैर सब सने होंगे, हृदय शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि माया के आवरण सारी ओर फैले हुए हैं। हृदय साफ नहीं होगा, सुच्चा नहीं होगा,
उसके विचार रहने वाले के साफ सुथरे नहीं होंगे। ये मिलने बहुत कठिन हैं। सतगुरु फरमाते हैं कि इन सब से, माया के इस धंधे से बचकर चलना है। अपने ऊपर माया को हावी नहीं होने देना। हमारे सतगुरु ने ये हमें ज्ञान दिया है, हमारे सतगुरु ने हमें विवेक दिया है। हमारे सतगुरु ने अगर इस प्रकार की साखियों के बीच में उलझ कर रह गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस माया से बचकर चलना है। माया जो हमें बार बार भरमाती है, बार बार भरमाती है। हम कभी तर्क बुद्धि लगाते हैं, विवेक से काम नहीं करते। सुंदर सच्ची साफ सुथरी राह दिखाई है मालिक ने। हमारे आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने कितना सुंदर मार्ग बनाया, बिल्कुल साफ सुथरा। भक्ति का मार्ग तो बहुत टेढ़ा है, बहुत कठिनाइयों वाला है। अगर अपने आप रास्ता ढूंढेंगे तो कठिनाइयाँ सामने आएंगी, और सतगुरु का हाथ थाम कर उनके बताए हुए राह पर चलेंगे तो हमारे लिए उन्होंने भक्ति की राह पर सुंदर पुष्प बिखरा दिए हैं। 5 नियम दे दिए हमको। श्री आरती पूजा, गुरु दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सिमरन, दर्शन, ध्यान। अब इन नियमों की शांतिपूर्वक पालना करने में अगर कोई बाधा उपस्थित होती है तो उसको पार करना गुरुमुख का काम है। वो उसकी अपनी विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है। हम क्या करते हैं? संसार की माया में उलझ जाते हैं। संसार की माया, हर जगह माया का पसारा है। एक व्यक्ति, एक इंसान, उसको अपने धन का गुमान है। एक व्यक्ति, एक इंसान, उसको अपने महल मकान का अगर मान है। एक व्यक्ति, उसको अपने परिवार का, अपनी संतान का मान है, अभिमान है। अगर उसके ऑपोजिट एक किसी संत को अपने आश्रम का अभिमान हो तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? एक संत जिसको अपने शिष्यों का अभिमान हो, मेरे इतने शिष्य हैं। एक संत जिसको अपने आश्रम का अभिमान हो। एक व्यक्ति दिखाता है अपने जानने पहचानने वालों को अपनी कोठी, देखो मैंने कितनी बड़ी कोठी बनाई है, मैंने इतना कुछ इकट्ठा किया है, इतना धन इकट्ठा किया है, इतना माल असबाब इकट्ठा किया है, मैंने इतना बड़ा परिवार बनाया है, मेरी संतान आज्ञाकारी है। और उसके ऑपोजिट अगर कोई साधु संत महात्मा अगर ये कहे कि देखो ये मैंने कितना बड़ा आश्रम बनाया है, देखो मेरे कितने अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं मेरे, तो इन दोनों में, एक आम संसारी व्यक्ति में और उस संत में क्या भेद हुआ? क्या कहती है आपकी विवेक बुद्धि कि क्या वो संत एक आम आदमी के बराबर ही है कि या वो संत है? ये सारी माया है। माया के स्वरूप को समझना गुरुमुख का कर्तव्य है। हम जितना इधर उधर झांकेंगे इन 5 नियमों के अलावा, इन 5 नियमों के अतिरिक्त जितना इधर उधर देखेंगे, आस पड़ोस में देखेंगे, परिवार में देखेंगे,
समाज में देखेंगे तो अपनी सुरती को भटकाना है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, सदुपयोग करना है। जितना अधिक से अधिक भजन सिमरन हो सके करना है। एक और भेद की बात है, सतगुरुदेव ने हमें 2 घंटे के सिमरन पर नित्य प्रति बल दिया है। अगर हम 2 घंटे के सिमरन तक पहुंच गए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि अपनी आत्मा को उन्नत करने के लिए अगर हमारे पास और अधिक समय निकल सकता है तो और अधिक सिमरन करें और अधिक भजन में ध्यान दें, अपने भीतर की खोज करें, अपने भीतर को जानें, जो जानने के लिए हमें ये सुंदर मानव शरीर मिला है। झाड़ झंखाड़ में अपने विचारों को ना उलझाएं। भजन की ओर अधिक से अधिक बल देते हुए भेद की बात ये है कि अपना चिंतन करना है। हम कितना भीतर गए हैं, उससे हमें कितना लाभ हुआ है और हमारे व्यवहार में क्या अंतर आया है। क्या हम इस सिमरन की निधि को, इस भक्ति की निधि को गुप्त रख पाते हैं, संभाल के रख पाते हैं। 1-2 तोले सोना खरीदते हैं, उसको लॉकर में जाकर रखते हैं, किसी की नज़र न पड़ जाए। भक्ति बहुत दूर की चीज़ है। अभी तो केवल ये समझ लीजिए कि नियम से सत्संग में बैठने का साधन कर रहे हैं। अभी कौन किसको देख रहा है? अगर इतने लोग जुड़े भी हुए हैं, कौन किसको देख रहा है कि कौन अपना चैतन्य होकर बैठा है या कौन अपना कोई घर का कार्य कर रहा है, कौन कोई बीच में सोया ही पड़ा है। इसका साक्षी तो हर किसी का अपना अंतर्मन स्वयं है। यहाँ कोई किसी को देख नहीं रहा। अपने भीतर कितनी जागृति आई है, उसका निर्णय भी स्वयं करना है। माया में नहीं फंसना, माया की तरफ जाना भी नहीं है, उससे स्वयं को दूर रखना है। अगर सत्संग में बैठकर कोई एक बात भी पल्ले पड़ जाती है और उसको हम जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। केवल अपनी आत्मा और सतगुरुदेव, इन दोनों को दृष्टिगत रखना है। अपनी आत्मा को जानना है, गुरुदेव का हाथ थामना है। इसके अलावा तीसरा कोई राह में दीवार नहीं आनी चाहिए। गुरु का द्वार मिले तो मालिक से मिलाप हो, अगर गुरु दीवार बने तो मालिक से मिलाप नहीं होगा। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर श्री परमहंस दयाल जी विराजमान हैं। वहाँ पर भी एक मैं होवे, एक तू होवे, ऐसा भाव हो तभी बात बनेगी। आश्रम में जाने का भी यही फल है। अगर हम आश्रम में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं तो वो समय बेकार गया। मत सोचो कि हफ्ते में 1 बार 2 घंटे के लिए सत्संग में गए, आधा घंटा राह में लगा दिया,
एक डेढ़ घंटा वहाँ बैठे, दो चार बंदों का हाल पूछा, तू कैसा है, मैं कैसा हूँ, क्या वो भक्ति में गिना जाएगा समय? विचार करना जरा। फिर वही बात ना हो जाए कि सिख शाखा बहुते किए, सतगुर किया नमीत, चाले थे हरि भजन को, बीच में अटका चीत। अगर बीच में रह गए, मंझधार में नहीं रहना। गुरुदेव का हाथ थाम कर हमको पार होना है। और फिर महापुरुष क्या फरमाते हैं कि हों बलिहारी तिनको पैस जो निकसे जाए, ये जग काजल की कोठरी अंध पड़े तिस माहे, हों बलिहारी तिनको पैस जो निकसे जाहे। जो इस काजल की कोठरी से निर्मल निर्मल बाहर आ जाए, महापुरुष कहते हैं, मैं उनसे बार बार बलिहारी जाता हूँ। तो सतगुरुदेव को भी अपने शिष्य पर मान हो। हम भजन में गाते हैं ना कि जब मैं इस संसार को छोड़कर वहाँ पर पहुँचूँ तो आवाज़ आए, ये रूह सुरखरू है। रूह को सुरखरू करना है, माया से स्वयं को बचा कर चलना है, फंसना नहीं है माया के बीच में, उलझना नहीं है। माया के स्वरूप को समझते हुए माया से दूर रहना है। भक्ति दान मोहे दीजिए, मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए, स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए, मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए, स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए, मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए, स्वामी निश दिन तुम्हारी सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।